दोस्तों, मैं हूं शिवम कुमार। आज आप लोग के लिए हिंदी क्लास के चैप्टर नंबर 2 लेकर आ गए हैं, जिसका नाम है उसने कहा था और इसका लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। 1883 ईस्वी में हुआ था। और निधन 12 सितंबर 1922 ईस्वी में हुआ था। 12 सितंबर 1922 ईस्वी में हुआ था। फिर से एक बार बोल देते हैं कि इनका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था और निधन 12 सितंबर 1922 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान कहाँ है? तो जयपुर, राजस्थान। मूल निवास गुलेर में रहते थे। जिला था गढ़वा, हिमाचल प्रदेश। कहाँ के रहने वाले हैं? मेन हिमाचल प्रदेश के रहने वाले। पिता का नाम था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के पिता का नाम पंडित शिवराम था। पिता के नाम पंडित शिवराम था। पिता के नाम पंडित शिवराम था। पिता का नाम पंडित शिवराम था और ये बहुत सी रचनाएं किए थे, जिसमें मुख्य हो गया सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। निबंध भी लिखे थे, जिसमें हो गया प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व और से बहुत से लिखे हैं, जिसमें प्रमुख हैं सामाजिक विषयों पर निबंध लिखे थे। फिर प्रमुख निबंध भी लिखे थे, जिसमें हो गया कछुआ धर्म, मॉरिस मोही। पहला कछुआ धर्म, दूसरा मॉरिस मोही और बहुत से लिखाए थे, जिसमें एक और है पुरानी हिंदी। सबसे VBI क्वेश्चन पूछेगा कि पुरानी हिंदी क्या है, तो निबंध और कौन लिखे थे, तो वो लिखे थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और से बहुत से लिखे हैं, तो वो सब फिर आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सर्वप्रथम क्वेश्चन है बुध का कांटा। बुध का कांटा रचना है, मतलब बुध का कांटा कौन लिखे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। फिर कहता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 20वीं सदी के चंद्रधर शर्मा गुलेरी प्रमुख लेखक थे। फिर तीसरा है गुलेरी जी ने कितनी कहानियाँ लिखी। गुलेरी जी ने कल कितनी कहानियाँ लिखी, तो गुलेरी जी ने 3 कहानियाँ लिखी। कितने कहानियाँ? 3। कौन कौन है? तो सर्वप्रथम सुखमय जीवन, दूसरा बुद्धू का कांटा, तीसरा उसने कहा था। ये 3 कहानियाँ लिखे थे। फिर चौथा क्वेश्चन कहता है उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, तो इसमें कहानी का नायक है कौन, तो लहना सिंह। राइट आंसर होगा लहना सिंह। लहना सिंह कौन है जानते हैं? क्वेश्चन पूछेगा कि लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे, तो इसका आंसर होगा लहना सिंह एक वीर सिपाही थे। वह इस कहानी के प्रमुख पात्र एवं नायक थे। लेखक ने कहानी में उसके चरित्र की पूरी तरह उभारा। कहानी में उनके चरित्र का निम्नलिखित व्यवस्था उभर कर सामने आया है। तो ये सब आप याद कर लीजिएगा, मतलब कौन कौन है वो याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है, तो इसमें 3 को आप लोग के बताए थे। पहला बताए थे सुखमय जीवन, दूसरा बताए थे बुध का कांटा और तीसरा बताए थे उसने कहा था। तो ये 3 वो है और क्वेश्चन पूछ रहा नहीं है, तो नहीं है कौन हो जाएगा? राइट आंसर डी। छठा में कहता उसने कहा था कहानी है, तो यह एक युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, ये सभी हो जाएगा। उसने कहा था कहानी है, तो यह है युद्ध कहानी, दिव्य प्रेम कहानी और प्रेम बलिदान
होने की कहानी, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। उसने कहा था कहानी में किस शहर की चित्रण है, तो यह अमृतसर की है। किस शहर की चित्रण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृतसर। राइट आंसर क्या होगा, अमृतसर। लहना सी के गांव के नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मांझेल। राइट आंसर मांझेल। और पूछेगा जो लहना सी को बचपन में लड़की मिली थी उसका घर कहाँ है, तो उसका घर हो जाएगा मगरे। कहाँ होगा, मगरे। तो फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। लहना सी किस पद पर था, तो लहना सी जमादार के पद पर था। किस पद पर, तो इसका राइट आंसर जमादार के पद पर था। लहना सी की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी, लहना सी की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह। राइट आंसर वजीरा सिंह। अगला क्वेश्चन चलते हैं। पलटन का विदूषक कौन था, पलटन का विदूषक के मतलब होता है जोकर की तरह जो सबको हंसाता है, तो कौन था उसमें, तो उसमें वजीरा सिंह था। इसका राइट आंसर वजीरा सिंह। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोधा सिंह। लड़के का क्या नाम था, तो बोधा सिंह। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी के साथ। किसके साथ हुआ था, तो जर्मनी के साथ। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा लहना सिंह। फिर कहता है कि सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, तो 77। क्या हो जाएगा, 77 हो जाएगा। उनके जब मृत्यु हुआ था तो सिख राइफल के उनका नंबर मिला था, तो नंबर क्या था, तो 77। फिर अगला क्वेश्चन। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लायलपुर में। अगला क्वेश्चन। गुलेरी जी का जन्म हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान जयपुर में। राजस्थान जयपुर में। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। सुखमय जीवन किसकी रचना है, तो यह किसकी हो जाएगा, तो राइट आंसर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 19वां क्वेश्चन कहता है उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ, तो यह 1915 ईस्वी में हुआ था। 1915 ईस्वी में हुआ था। और दो कहानी के बारे में बता देते हैं, जो है सुखमय जीवन 1911 ईस्वी में हुआ था, और बुद्ध का कांटा 1911 ईस्वी, मतलब बुद्ध का कांटा और सुखमय जीवन दोनों 1911 ईस्वी में हुआ था, और उसने कहा था 1915 ईस्वी में हुआ था। अब 20वां क्वेश्चन चलते हैं। कछुआ धर्म किसकी कृति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। पुरानी हिंदी रचना है, तो पुरानी हिंदी किसका रचना है, तो ये हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का, जो हम पीछे ही बता चुके थे। कौन सा निबंध गुलेरी जी नहीं रचे हैं, मतलब नहीं लिखे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मजदूरी और प्रेम। अच्छा, कौन कौन लिखे हैं, तो हो जाएगा देवयान प्रिय, पुरानी हिंदी, मोरसी मोही कुठाव। अगला क्वेश्चन। कुड़माई का क्या अर्थ होता है, तो कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी। राइट आंसर हो जाएगा मंगनी। बोधा कौन था, तो बोधा कौन था, एक बार आ गया है क्वेश्चन, तो आप लोग बताइए कमेंट में कि बोधा कौन था। इसका आंसर हो जाएगा डी। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कफन। कौन सा आंसर होगा, तो कफन। गुलेरी
जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेरी जी गुलेर के रहने वाले थे। नाम है गुलेरी जी, तो इसका राइट आंसर गुलेर होगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसका राइट आंसर तो आप लोग को पता ही होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? तो इसका राइट आंसर होगा द्विवेदी युग के। किस युग के कहानीकार हैं? तो द्विवेदी युग के हैं। फिर 30वां क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो उसने कहा था कहानी के 5 भाग में विभक्त है, मतलब 5 भाग में बांटा गया है, जिसमें तीन भाग में युद्ध का वर्णन है। कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? तो 3 भाग में। कौन कौन पूछेगा, कौन कौन भाग में वर्णन है युद्ध का? तो दूसरे, तीसरे और चौथे भाग में युद्ध का वर्णन है। ठीक, अब आगे चलते हैं। 31वां क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? तो ये तो हम आप लोग के पहले ही बता चुके हैं कब हुआ था। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दें। राइट आंसर हो जाएगा 7 जुलाई 1883 ईस्वी। 7 जुलाई 1883 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो ये तो सबको पता होगा, उसने कहा था। 33वां क्वेश्चन, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो इसका राइट आंसर होगा कर्म प्रधान, क्योंकि इसमें कर्म का ही वर्णन किया गया है। फिर 34वां क्वेश्चन, पुरानी हिंदी रचना किसकी है? तो ये हम आप लोग के बता चुके हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। कीरत सिंह कौन था? तो कीरत सिंह कौन था? तो लहना सिंह का भतीजा। 36वां क्वेश्चन, बचपन में लहना सिंह लड़की के बार बार कौन सा प्रश्न पूछ करता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेरी कुरमाई हो गई। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन, लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहता है? तो कितने आदमी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 10। कितने आदमी? तो 10 आदमी को जाने के कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो अमृतसर में लहना सिंह के मामा थे। कौन थे? तो मामा मतलब मामा जी, मामू के बोलते हैं मामा। ठीक, तो आगे का क्वेश्चन, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह। फिर आगे का क्वेश्चन, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? तो इसका राइट आंसर लहना सिंह आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह। राइट आंसर वजीरा सिंह। पर लहना सिंह का सपना था किसके गोद में बैठकर? लहना सिंह का सपना था कि उसका मृत्यु कीरत सिंह के गोद में हो, पर ऐसा नहीं हुआ था, वजीरा सिंह के गोद में हुआ था। इसका राइट आंसर वजीरा सिंह होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृतसर। तो ये है VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 42 को, तो इसको याद कर लें, इतना से ज़्यादा नहीं पूछेगा। तब तक के लिए तो फिर हम मिलते हैं फिर अगला क्लास में। तब तक के लिए जय गुरुदेव।